स्टार्ट। याचियों के विद्वान अधिवक्ता श्री साहू ने यह दलील दी है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने निर्णीत ऋणियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को परिसीमा से बाहर होने के रूप में खारिज करने में स्पष्ट अवैधता और अनियमितता कारित की है। पूर्ण ब्रह्म उन्होंने यह दलील दी कि प्रतिवादियों ने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए विद्वान अपर जिला न्यायाधीश राउरकेला के समक्ष 2007 की RFA संख्या 45 फाइल की थी। पूर्णग्राम जिसे खारिज किए जाने पर उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष 2010 की RSA संख्या 329 फाइल की। पूर्णग्राम यह दलील अपील तारीख 2 सितंबर 2015 को खारिज कर दी गई। पूर्णग्राम अतः निर्णीत ऋणियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन फाइल आवेदन पूर्णतया समय के भीतर था। पूर्णग्राम उन्होंने यह भी दलील दी कि वाद से संबंधित संपत्ति ओडिशा राज्य आवास बोर्ड की संपत्ति है। पूर्णग्राम यद्यपि संपत्ति डिक्री धारक के हक में पट्टे पर दी गई थी, तथापि यह एक संयुक्त कुटुंब की संपत्ति है। पूर्णग्राम ओडिशा राज्य आवास बोर्ड को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था। पूर्णग्राम अतः डिक्री अकृत है। पूर्णग्राम पैरास्टार इसके प्रतिकूल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहती ने यह दलील दी कि डिक्री
अंतिम बन गई है। पूर्णविराम। डिक्री धारक ने निष्पादन मामला फाइल किया था। पूर्णविराम। निर्णीत ऋणियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन फाइल आवेदन खारिज किया गया था। पूर्णविराम। तत्पश्चात इसी अनुतोष का अनुरोध करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन आवेदन फाइल किया गया था। पूर्णविराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया। पूर्णविराम। पैरास्टाट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 की उपधारा 1 यह उपबंध करती है कि वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, न कि पृथक वाद द्वारा, अवधारित किए जाएंगे। पूर्णविराम। पैरास्टाट उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स व्रेकेवेल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम PR सेल्वम अलगप्पन वाले मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 का निर्वचन करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया। पूर्णविराम। पैरास्टाट 19 अब यह बात अनिर्णीत नहीं रही है कि कोई निष्पादन न्यायालय न तो डिक्री के पीछे भाग सकता है और न ही इस पर अपील के रूप में विचार कर सकता है और न ही पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करते हुए कोई आदेश पारित कर सकता है। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।